ब्राह्मण संख्या में बहुत ही कम होकर भी सफल और ओबीसी संख्या में सबसे ज्यादा होकर भी असफल क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण उनके पूर्वजों की बात मानते हैं, मगर ओबीसी अपने पुरखों की बात बिल्कुल भी नहीं मानते। ब्राह्मणों के पूर्वजों ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि लिख कर रखा है कि ओबीसी यानी शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं देना है। इसलिए आज के ब्राह्मण उनके पूर्वज ब्राह्मणों की बातों पर 100% अमल कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी 52% से ज्यादा होने के बावजूद भी आज तक केंद्रीय सत्ता में पहुंच ही नहीं पाए हैं और साथ ही प्रशासनिक पदों में भी नहीं के बराबर ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसा संत तुकाराम ने कहा था कि तुका मने ब्राह्मण लोका, जिथं दिसेल तिथे ठोका, यानी संत तुकाराम कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण लोग जहाँ दिखे उन्हें वही ठोकना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर ठगते हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण एक नंबर के ढोंगी और पाखंडी भी होते हैं। मगर ओबीसी ने संत तुकाराम की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि ब्राह्मण मनोनी कौन मुलाइजा करू पाहता, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहे कि खुद को ब्राह्मण बताकर कौन अपनी मनमानी करना चाहता है। शिवाजी महाराज ब्राह्मणों की मनमानी को खत्म करने के लिए कहते हैं, और ओबीसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसा लोकमान्य ज्योतिराव फुले ने कहा था की माझ्या मड्यावर देखील ब्राह्मणाची सावली सुद्धा पडू देऊ नका, यानी ही लोकमान्य ज्योतिराव फुले कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे मृत शरीर पर ब्राह्मणों की परछाई भी नहीं पड़ने देना है। साथ ही लोकमान्य ज्योतिराव फुले ने कहा था कि ब्राह्मणों को हमारे किसी भी क्रियाकलाप या कार्यक्रमों में शामिल ही नहीं करना है। मगर ओबीसी ने लोकमान्य ज्योतिराव फुले की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसा छत्रपति शाहूजी महाराज ने कहा था कि ब्राह्मणी धर्मापासून सावधान रहा, यानी छत्रपति शाहूजी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के धर्म, जिसे आजकल हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उससे सावधान रहना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथ, कथा और पुराण सुनना बंद कर देना चाहिए। जब तक ब्राह्मणों की रिलीजियस ब्यूरोक्रेसी को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। हमें ब्राह्मणों को छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। मगर ओबीसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसा पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था कि सांप और ब्राह्मण अगर एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मणों को मारो, सांप को नहीं, क्योंकि सांप अगर डसेगा तो एक ही व्यक्ति की मृत्यु होगी, मगर ब्राह्मण ने डसा तो एक व्यक्ति का ही नहीं तो आने वाली पूरी पीढ़ियों का ही भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मगर ओबीसी ने पेरियार रामास्वामी नायकर की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसा प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे ने कहा था की चांगले ब्राह्मण हे शेणात पडलेल्या शेंगदाण्यासारखे असतात, ज्यांना खायचे असेल त्यांनी खुशाल उचलून खावे, आम्हाला त्यांची गरज नहीं। यानी ही प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे कह रहे हैं कि अच्छे ब्राह्मण या गोबर में गिरे हुए मूंगफली के दाने जैसे होते हैं, जिन्हें खाना है वो उन्हें खुशी से उठाकर खा सकते हैं। हमें उन अच्छे ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। मगर ओबीसी ने प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि भारत का भविष्य निर्माण करना चाहते हो तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालो। ओबीसी अगर ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालते तो जो आज सड़कों पर उतर कर अपनी मांगे मनवाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाने पड़ रहे हैं, ये करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ओबीसी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन चुके होते हैं। मगर ओबीसी ने स्वामी विवेकानंद की बातों को नहीं माना, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। अगर ओबीसी अपने पुरखे की बात मान लेते तो अब तक ब्राह्मणों की हालत वैसी ही हो जाती जैसे ओबीसी के सबसे बड़े सम्राट धर्मराज अशोक मौर्य के समय में हुई थी। ब्राह्मणों को मांगने से भी मान सम्मान और भीख नहीं मिलती थी। ब्राह्मण दुय्यम दर्जे की जिंदगी जी रहे थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मण उनके ढोंग, पाखंड और व्यभिचार की वजह से समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। मगर ओबीसी ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, इसलिए ओबीसी आज भी अपने अधिकारों से वंचित ही है। ओबीसी के पुरखों द्वारा इतना सब कुछ एकदम साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने के बावजूद भी अगर ओबीसी की मानसिकता ब्राह्मणों को लेकर वैसे ही बनी रहेगी जैसे पहले थी कि सभी ब्राह्मण बुरे नहीं होते, कुछ ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं, तो वे अच्छे ब्राह्मण कैसे होते हैं यह बात प्रबोधनकार ठाकरे ने पहले ही बता रखी है। फिर भी अगर उन ब्राह्मण समर्थक ओबीसीओ को आज भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो उन्होंने गोबर में पड़े उस मूंगफली के दाने के साथ थोड़ा गोबर भी खा लेना चाहिए।